हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म द इविल डेड की। ये एक अमेरिकन हॉरर फिल्म है। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 1981 में और इस फिल्म में लीड रोल निभाया था ब्रूस कैम्पबेल ने और डायरेक्ट किया था सैम राइमी ने। और इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था $3.5 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $30 मिलियन और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 7.5। फिल्म की शुरुआत होती है और दिखाते हैं कि एक गाड़ी सुनसान जंगल से गुजर रही होती है। उस गाड़ी में 2 लड़के और 3 लड़कियां होती है। ये लोग छुट्टियां बिताने कोई सुनसान जगह जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक लकड़ी के पुल के पास पहुंचते हैं जहां डेंजर लिखा होता है। एक्चुअली ये पुल बहुत पुराना होता है, इसके ऊपर से गाड़ी ले जाना बहुत डेंजर हो सकता है। तभी अचानक गाड़ी का एक टायर पुल में फंस जाता है, लेकिन किसी तरह वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक घर दिखता है जो बहुत बुरी हालत में होता है। जैसे ही वो लोग उस घर की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ जो झूला होता है वो अपने आप हिलने लगता है, लेकिन उस पर कोई बैठा नहीं होता। फिर स्कॉट दरवाजे के ऊपर से चाबी निकालता है। चाबी निकालते ही झूला एकदम से रुक जाता है। फिर वो सब घर के अंदर आ जाते हैं। फिर वो सब अपने अपने कमरों में होते हैं। तभी चैरल, जो ऐश की बहन होती है, वो अपने सामने रखी घड़ी की तस्वीर बना रही होती है। तभी अचानक घड़ी का घंटा रुक जाता है और बाहर से एक आवाज़ आती है, जॉइन अस। उसके बाद एक अनजान शक्ति चैरल के हाथ पकड़कर एक स्केच बनाती है। वही एक तहखाना होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई नीचे से उस तहखाने का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। चैरल ये देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं क्योंकि वो नहीं चाहती कि सब लोग डर जाए। फिर दिखाते हैं कि वो सब खाना खा रहे होते हैं। तभी अचानक बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ आती है। वो सब उस तरफ जाते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। तब वो देखते हैं कि तहखाने का दरवाज़ा खुल चुका होता है। स्कॉट टॉर्च लेकर अंदर जाता है, लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं आता। सब लोग बहुत डर जाते हैं। उसके बाद ऐश लालटेन लेकर अंदर जाता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता और अगले ही पल स्कॉट उसके सामने आ जाता है और वो बहुत डर जाता है। तहखाने में एक बंदूक, एक रेडियो और एक अजीब सी बुक होती है और उस बुक पर एक भयानक तस्वीर होती है। ये वही तस्वीर होती है जो किसी अनजान शक्ति ने चैरल के हाथ से बनाई थी। उसके बाद वो सारा सामान लेकर वापस ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद वो लोग उस रेडियो को जला देते हैं। अचानक उस रेडियो से एक आवाज़ आती है कि मैं इस घर में शहर से दूर बहुत सालों से रह रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ, और सफलता के रूप में मुझे एक बुक मिली है जिसका नाम है हैवान जाग उठा। इस बुक के पेजेस इंसान की खाल से बने हैं और इसमें जो शब्द लिखे हैं वो इंसान के खून से लिखे हैं। और ये बुक ये भी बताती है कि आत्मा कैसे बनती है। जब किसी इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती और वो मर जाता है, तब वो आत्मा बन जाता है। और आत्मा कभी नहीं मरती, वो हमेशा के लिए ज़मीन में दफन होती है। और इस बुक में कुछ ऐसा मंत्र होता है जिससे हमें उन प्रेत आत्माओं को बुला सकते हैं। बस पूनम की रात उन प्रेत आत्माओं का उच्चारण करने से वो जाग जाते हैं, लेकिन आत्माएं जागने के बाद किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकती है। लेकिन तभी चैरल उस रेडियो को बंद कर देती है क्योंकि उसके साथ पहले भी ऐसा हो चुका है, इसलिए उसे डर लगता है। लेकिन स्कॉट उस पर हंसता है और रेडियो को फिर से प्ले कर देता है। तभी रेडियो से एक मंत्र का उच्चारण होता है और आज पूनम की रात होती है। मंत्र के पूरे होने के तुरंत बाद घर के बाहर से ज़मीन में से कुछ बाहर आने की कोशिश हो रही होती है। चैरल जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि इसे बंद करो, और तभी एक लकड़ी का टुकड़ा जोर से खिड़की पर आता है जिससे खिड़की का कांच टूट जाता है। फिर चैरल वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। सब लोग जब अपने रूम में होते हैं तभी अचानक एक डरावनी आवाज़ आती है, जॉइन अस। जब चैरल बाहर देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता। वो ये जानना चाहती है कि ये आवाज़ आखिर है किसकी। वो बाहर निकल जाती है। आगे पहुंचकर अचानक पेड़ की जड़ें उसके पैरों में जकड़ने लगती है और चैरल के साथ रेप करने की कोशिश करती है क्योंकि उस पेड़ पर एक बुरे शैतान का साया होता है। चैरल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कोई उसका पीछा कर रहा होता है। फाइनली चैरल घर पहुँचती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है।
आखिर ऐश दरवाज़ा खोल देता है। फिर वो बताती है कि यह जगह बहुत खतरनाक है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ऐश उसे समझाता है कि रात को यहाँ से जाना बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, लेकिन चैरल नहीं मानती और ऐश और चैरल गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी शुरू नहीं होती। चैरल बोलती है कि ये जंगल हमें मार डालेगा, हम नहीं बच सकते। आखिर गाड़ी शुरू हो जाती है और जब वो लकड़ी के पुल के पास पहुंचते हैं, वो पुल पूरी तरह से टूट चुका होता है। उनके पास घर वापस आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। आखिर वो घर वापस आ जाते हैं। फिर उस रेडियो को चलाते हैं और उसमें से एक आवाज़ आती है कि मेरी पत्नी के अंदर उस शैतान का प्रवेश हो चुका है। और उस बुक में ये लिखा होता है कि शैतान को मारने के लिए उसके हाथ और पैर काटने पड़ेंगे, और मैं अपनी पत्नी के हाथ और पैर नहीं काट सकता, इसलिए मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। इस जंगल में मुझे मौत के अलावा और कुछ नहीं दिखता। फिर दिखाते हैं कि दो लड़कियां कार्ड्स खेल रही होती हैं और वो पूछती है कि कार्ड्स कौन सा है। तभी चैरल, जो खिड़की के बाहर देख रही होती है, बिना देखे कार्ड्स बता देती है। फिर अचानक वो पलटती है, जो पूरी तरह से शैतान बन चुकी होती है। अचानक हवा में उड़ जाती है और बोलती है कि तुमने मुझे क्यों जगाया, अब तुम सब मारे जाओगे, कोई नहीं बच सकता। इतना कहने पर वो नीचे गिर जाती है। फिर ऐश और एक लड़की उसके पास जाते हैं। चैरल बेहोश होती है, लेकिन अचानक उठकर उस दूसरी लड़की के पैरों में पेंसिल गाड़ देती है। उसके बाद चैरल, जो शैतान बन चुकी हैं, सबको मारना शुरू कर देती हैं। ऐश किसी तरह चैरल को उस तहखाने में ढकेल देता है और बंद कर देता है। फिर भी उनको लगता है कि बाहर से कोई उन्हें देख रहा है। फिर शैली खिड़की की तरफ आती है और कोई अनजान शक्ति शैली की तरफ बढ़ती है। अचानक कांच टूट जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाती है। उसके बाद स्कॉट वहाँ आता है, लेकिन उसे शैली नहीं दिखती और अगले ही पल शैली पीछे से स्कॉट पर हमला कर देती है। अब वो भी शैतान बन चुकी है, उसके अंदर भी शैतान का साया प्रवेश कर चुका होता है। वो स्कॉट को मारना चाहती है और स्कॉट उसे आग में ढकेल देता है और शैली जलने लगती है, लेकिन स्कॉट ये देख नहीं पाता और उसे बाहर खींच लेता है, क्योंकि वो शैली से प्यार करता है। लेकिन अब वो शैतान बन चुकी है, इसलिए वो स्कॉट को ही आग में ढकेल देती है। फिर ऐश उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन शैली उसे भी मारने की कोशिश करती है। फाइनली स्कॉट शैली को मार देता है। ऐश बोलता है कि हमें इसे दफना देना चाहिए, क्योंकि उसके टुकड़े होने के बाद भी उसके सभी टुकड़े जिंदा थे और वो उन सब टुकड़ों को बाहर दफना देते हैं। स्कॉट बोलता है कि इस जंगल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। अब ऐश अंदर रूम में जाता है, तब वो देखता है कि लिंडा भी एक शैतान बन चुकी होती है। ऐश अब इस घर में दो शैतानों के साथ अकेला होता है। तहखाने से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हें भी इस तहखाने में बंद कर दूंगी और तुम्हें भी एक शैतान बना दूंगी। तभी स्कॉट वापस आ जाता है और वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हालत में होता है। ऐश बोलता है कि शायद हम नहीं बच सकते, क्या तुम्हें कोई दूसरा रास्ता पता है? वो बोलता है कि है, लेकिन पेड़ों की शाखाएं हमें मार डालेगी। तभी लिंडा और तहखाने में जो शैतान है, वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। इस बात से ऐश बहुत परेशान हो जाता है और बंदूक से लिंडा को मारना चाहता है। तभी लिंडा अचानक नॉर्मल हो जाती है और ऐश को बोलती है कि मुझे बचा लो, और उसे गले से लगा लेती है। तभी तहखाने से आवाज़ आती है कि मैं भी ठीक हो चुकी हो, मुझे यहाँ से निकालो। और जैसे ही ऐश तहखाने में झांकता है, शैतान उसे अंदर घसीटने लगता है। बड़ी मुश्किल से ऐश खुद को छुड़ाता है और देखता है कि लिंडा फिर से शैतान बन जाती है। ऐश लिंडा को बड़ी मुश्किल से घर से बाहर ले जाता है, लेकिन लिंडा वापस आ जाती है और ऐश को मारने लगती है, लेकिन ऐश लिंडा को ही मार डालता है। फिर ऐश लिंडा को दफना देता है और फिर उसे एक चैन दिखती है जो लिंडा की होती है। जैसे ही वो चैन उठाने जाता है, ज़मीन के अंदर से लिंडा का हाथ आता है और वो फिर से बाहर आ जाती है और ऐश को मारना शुरू करती है। आखिर ऐश लिंडा की गर्दन अलग कर देता है। जब ऐश अंदर आता है, तब वो देखता है कि तहखाने का दरवाज़ा खुल चुका है और चैरल वहाँ नहीं होती। ऐश बंदूक लेकर उसे ढूंढता है, लेकिन बंदूक की गोलियां ख़त्म हो चुकी है और वो बंदूक उस तहखाने में मिली थी, इसलिए उसकी गोलियां भी तहखाने में ही होगी, जिसे लेने के लिए उसे तहखाने में वापस अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद ऐश तहखाने में प्रवेश करता है। उस तहखाने में सब तरफ खून होता है। फाइनली उसे गोलियां मिल जाती हैं और वो वापस ऊपर आ जाता है। चैरल को ढूंढने लगता है,
लेकिन तभी वह स्कॉट आ जाता है जो शैतान बन चुका होता है और वो ऐश की गर्दन पकड़ लेता है। लेकिन ऐश स्कॉट की आंखें फोड़ देता है और स्कॉट वही ज़मीन पर गिर जाता है। तभी ऐश देखता है कि वो बुक जो तहखाने में मिली थी वो थोड़ी थोड़ी जल रही होती है। तब ऐश समझ जाता है कि इन सब की जान उस बुक में है और वो उसे जला देना चाहता है। लेकिन तभी स्कॉट उसे पकड़ लेता है। वो अभी भी मरा नहीं होता और अब चैरल भी अंदर आ जाती है। स्कॉट उसे पकड़ लेता है और गिरा देता है। रेंगते रेंगते ऐश उस बुक की तरफ बढ़ता है। चैरल उसे लोहे की रॉड से मार रही होती है। आखिर ऐश उस बुक को जलाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो बुक जलने लगती है, सबके सब शैतान अपने आप खत्म होना शुरू हो जाते हैं और सारे शैतान मारे जाते हैं। और तभी एक आवाज़ आती है, कोई नहीं बचेगा। ऐश घड़ी में वक्त देखता है, तब 3:10 हो चुके होते हैं। वो रात भर उसी घर में रुकता है और जब सुबह हो जाती है तब वो उस घर से बाहर निकल रहा होता है। और जब वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है तब वो शैतानी शक्ति जो हमेशा उन पर नज़र रखती थी वो उसकी तरफ बढ़ती है। और जैसे ही ऐश पीछे मुड़कर देखता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। और इसी के साथ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिनेफ्लिक्स को और बेल आइकन दबाइए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।